नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और अभी हम पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं और आज जो वोट अधिकार यात्रा को आज 1 अगस्त का समापन दिन है। सर, क्या कहिएगा, वोट अधिकार यात्रा, इससे बिहार का विकास होगा, बदलाव होगा? देखिए, निश्चित रूप से बिहार की जनता उब चुकी है इस भ्रष्ट कुशासन की सरकार से, इस राजनीतिक अस्थिरता से, और जो बिहार का जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, भ्रष्टाचार से बड़ा हुआ है, कानून व्यवस्था से वंचित है, इसके खिलाफ जो वोट चोरी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आगे करके गरीबों का जो वोट काट रहा है, जो बिहार में के मजदूर हमारे भाई जो बिहार से रोजी रोटी चक्कर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपको असम, बंगाल, सूरत, अहमदाबाद, बेंगलोर, तमाम बिहार से बाहर भी, राज्य से बाहर भी और देश से बाहर भी जाकर अपना रोजी रोटी के चक्कर में बाहर रहते हैं, उनका घर जमीन सब चीज़ यहाँ है। और उसको जो है 2003 का वोटर लिस्ट कहाँ है, उसके पिताजी का क्या है, जब आधार कार्ड मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मान लिया, आपकी गड़बड़ी ऊपर लिया, तो ये सब जो आप दिखा रहे हैं वोट काट के 65 लाख लोगों का, ये सरासर नाइंसाफी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक संवैधानिक अधिकार दिया था कि गरीब होगा, 18 वर्ष से ऊपर का जो आयु होगा, वो जो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको अपने लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वोट का मतदान का प्रयोग करे। चुनाव आयोग प्रचार भी कर रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह घिनौना कार्य किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उसको जनता ने पकड़ लिया है। उसी के संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मुकेश सहनी जी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव पूरा माहौल बनाकर महागठबंधन का बिहार के एक एक जिला का उन्होंने दौरा किया, रोड शो किया, और बिहार की जनता जो है पूरा मांग पर अड़ी हुई थी। ये मैदान साफ कर दिया है कि बिहार की जनता ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बिहार से इंसान में जो दलित पिछड़ा वंचित है, लालू का जो जिन था, वो लालू यादव का पूरा जिन आज मुकेश सहनी के साथ खड़ा है, तेजस्वी के साथ खड़ा है। इसलिए अब वो कोई डर नहीं रहेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो के रहेगी, बिहार में महागठबंधन सरकार बन के रहेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अच्छा, जो वोट अधिकार बदलाव को लेकर जो ये एजेंडा, ये एक विकास का मुद्दा इस बार चुनाव का क्या रहेगा आप लोग का? विकास का मुद्दा क्या? विकास में कानून व्यवस्था का राज होगा, सीधा सीधी बात है। विकास, रोजगार की जो बात हो रही है, रोजगार की बात होगी। जो बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन पर रोक लगेगा। जो अति पिछड़ा दलित वंचित जो है, उसके हक होगी, लड़ाई की बात होगी, वो लड़ाई होगा। कानून में राज स्थापित होगा, हमारी सरदारी मिलेगी, यही राज और क्या है। चंद लोग जो चला रहे हैं सरकार को, सरकार नहीं चलाएंगे। आज बिहार की सरकार जो है बिल्कुल अनसुनी हो गई है। ना शिक्षकों का ख्याल है, ना छात्रों का ख्याल है, ना गरीबों का ख्याल है, ना शोषितों का ख्याल, ना वंचितों का ख्याल नहीं है। सरकार अपना एकदम आराम से बनी हुई है, रबर स्तंभ के रूप में लोग चला रहे हैं। यही बिहार का राजनीति है। इससे अब जनता उठ चुकी है, जनता देख चुकी है, गरीब अब मानने वाले नहीं है। सारा का सारा बिहार में विकास इंसान मिसाल पार्टी मुकेश सहनी के नेतृत्व में अति पिछड़ा गोलबंद हो गया है। अच्छा, मंगल पांडे को आपने एक वीडियो देखा होगा, जो एक्सप्रेसवे पर उनको दौड़ाया गया था, इस पर क्या कहिएगा? स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, देखिए, इसके बारे में उन्हें मंगल पांडे जी एक स्वास्थ्य मंत्री है, बिहार के नेता हैं, और हम लोग उनके बारे में पटाख नहीं करते हैं। उनकी क्या कारण से उनको दोहराया गया, क्या कारण नहीं दोहराया गया, ये जनता जानती है और मंत्री जानते हैं। हम तो ये भी जानते हैं, श्रवण कुमार जी को भी जनता वहाँ कहीं नालंदा नवादा में खदेड़ी थी। तो ये बिहार की जनता उब गई है। सरकार के जो झूठे वादे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं उब चुकी है। और लोग का जो है, आप देख रहे हैं झंडा, ये वीआईपी पार्टी झंडा पर देख लीजिए आप कैमरा घुमा कर देख सकते हैं। पूरा गांधी मैदान पूरा पटना पटा हुआ वीआईपी मैच से। एक बार घुमा कर दिखा दो इन लोगों को अपना, तो सब आप लोग देख लीजिए कि स्थिति वीआईपी में पूरा बिहार हो गया है। और मुकेश सहनी नेता मान चुका है, जो अति पिछड़ा 90 से लेकर के और 2005 तक लालू यादव का जिन था, वो पूरा का पूरा जिन मुकेश सहनी के साथ खड़ा है। और वो जिन जो है बिहार में नई सत्ता परिवर्तन की नींव रखेगा। और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बिहार के बनेंगे। अच्छा सर, मुख्यमंत्री के नाम पर तो राहुल गांधी जी से पूछा गया था, उन्होंने इस पर कोई बातें नहीं की। निश्चित रूप से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है। मुख्यमंत्री से पूछा गया था कि बिहार का मुख्यमंत्री इस बार कौन हो, उस पर उन्होंने कोई बातें नहीं की। बड़े नेताओं की बड़ी बातें होती हैं। अब एक बार एक्सपोज तो करने क्या मतलब है? ये चेहरा साफ है, तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है बिहार में। महागठबंधन के हम लोग भी साथी हैं, हम लोग सीधा बोले मुकेश सहनी भी मान रहे हैं, हमारे नेता भी मान रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव बनेगा। दूसरे के पास नंबर 1 चेहरा बिहार का तेजस्वी है, और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेगा। दैट्स क्लियर। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है कि स्टालिन को और रेवंत रेड्डी जी को लाया गया था वोट अधिकार यात्रा में। कहा जा रहा है कि उन्होंने बिहार को, बिहारियों को एक गाली के रूप में दिया था डीएनए को लेकर। इस पर क्या सवाल आपसे? देखिए, नरेंद्र मोदी नीतीश जी के बारे में क्या बोला था लोग, डीएनए खराब है। यही नरेंद्र मोदी बिहार के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था।
मैं उस समय जदयू में प्रदेश अध्यक्ष था पिता प्रकोष्ठ का बिहार का, और हम लोगों ने नाखून काट काट करके पूरा बिहार में कैंप लगा करके और 1 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों को हम लोगों ने डीएनए भेज के भेजा था कि मोदी देखो 1 करोड़ आह्वान है। तो नेताओं की बात की जो है बात कोई परवाह नहीं करे। राहुल गांधी ने क्या कहा, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, मुकेश सहनी ने क्या कहा, इससे मतलब है। अब जो छोटे हम भी नेता हैं, हम भी कुछ बोल सकते हैं कि मैं भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हूँ, तो जनता मान लेगी क्या? हम लोग विधानसभा कैंडिडेट हैं, तो हम लोग विधानसभा में स्थित हैं। जो देश का बड़ा नेता होता है स्टालिन जी हमारे नेता है, कुछ बोल दिए होंगे कि वो अलग बात है। वो महागठबंधन का दौर चलते रहता है, किसी किसी दल में रहता है लोग, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत सारा लोग बीजेपी का भी बोला, बहुत सारा लोग जेडीयू का भी बोला कि हमारा साथी नहीं है, कुछ नहीं है, महागठबंधन बहुत लोग बोल दिया, लेकिन यह क्लियर है जनता उठ चुकी है। जनता मुकेश सहनी के साथ है, अति पिछड़ा पूरा मुकेश सहनी के साथ में, वह कहीं टलने वाला नहीं है। अच्छा, एक मेरा आखिरी सवाल है सर, जन स्वराज जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, व्यक्तिगत तौर पर जो बिहार के विकास को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो रख रहा है, जो एजेंडा उनका है? देखिए, जन स्वराज पार्टी के संस्थापक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल साफ है और बिहार के हित में है, कहीं बिहार से अलग नहीं है। हम उसको अच्छा मानते हैं, जो बात वो बोल रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन बिहार की राजनीति जात पात में बटी हुई है। इस चीज़ से ऊपर उठ करके उठना पड़ेगा। बिहार की जाति जो है वो अपने समाज के बारे में चिंता करती है, बिहार की बातों से नहीं भरता है। इसलिए बिहार जो है उब चुका है और बिल्कुल जो है दूसरे इधर उधर दाहिने बाएं नहीं देखेगा। जनता सीधे देख रही है हाथ पार की लड़ाई में, तो एनडीए और इंडिया बीच में लड़ाई होगी, बाकी विशेष कोई बात नहीं है। 2025 के चुनाव में कोई भी पार्टी जातीय जनगणना पर वोट अधिक लेगी? जातीय जनगणना पर क्या स्पष्ट है, जातीय जनगणना हमारा जितना वोट है उतना, जितनी संख्या है उतनी भागीदारी निश्चित है। ये तो सदियों से मांग रहा है। मेरा कहना है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, इस पर सिर्फ विकास का मुद्दा रखा जाएगा कि जातीय पर भी वोट बट? जनगणना में 37% हम लोग अति पिछड़ा आबादी है। जो भी हुआ है गलत ही हुआ है, हम लोग 60% है, लेकिन आप 37% मान रहे हैं। तो जिस बाबा जगदेव बाबू का नाम था, जिसकी इतनी संख्या बढ़ती है उसकी भागीदारी, आप हमको जो है जगदेव बाबू के आदर्शों पर चल रहे हैं। सब पार्टियां जगदेव बाबू को अगर मानती है, कर्पूरी जी को मानती है, लोहिया को मानती है, महात्मा गांधी को मानती है कि जो समतामूलक समाज की स्थापना करनी है, या दबे किसी लोगों को जो अंतिम पायदान का वक्ती है वो आकर राज्य सत्ता में भागीदारी बने, तो वैसे लोगों को 37% ही जो आपने जो गलत या सही किया है, शायद हर जो विधानसभा जो 243 सीट है उसमें आप 37% ही भागीदारी दे दीजिए। जो छात्रों का जो संख्या है, उस जो वैकेंसीज है उस वैकेंसी में मिला कर 37% संख्या दीजिए। जो हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं वो नौकरी पाए, क्लास में जो मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, डॉक्टरी का जो फॉर्म निकलता है उसमें लड़के स्टूडेंट बने, बीटेक बने, आई इंजीनियर बने, जो बनना है 37% आरक्षण बिहार में आप देख दिखाई ना, सबको उतना दे दीजिए, सीधे हमारी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं चिल्लाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा सर, इस बार जो एनडीए गठबंधन का जो सरकार बनेगा, एक आंकड़ा बता सकते हैं कितनी सीटों पर आएगी? देखिए, हम लोग तो 200 पार जाएंगे, उसमें कहीं इंडिया गठबंधन हम लोग 200 पार जाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर 200 पार आपकी सीट? निश्चित 200 पार कर जाएगी, जो माहौल है। और अगर वीआईपी पार्टी को देखा जाए मुकेश सहनी जी का, हम लोगों का डिमांड 60 सीट का है। अब वहाँ गठबंधन के बड़े नेता बैठेंगे, उसमें 10-5 इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम लोग का 60 सीट मांग है और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर। तो नशा भी सरेआम होगा, लत लगी वीआईपी की तो नशा भी सरेआम होगा। हर जिंदगी के लम्हा श्री सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का नाम होगा। जय वीआईपी तो वीआईपी। बहुत सह चुके महंगाई की मार, अब की बार वीआईपी सरकार। न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से ये गद्दी खाली करेंगे तो सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी की दहाड़ से। जय वीआईपी तो वीआईपी। अच्छा, ये वीआईपी पार्टी का बोलबाला ज्यादा है इस बार, हम देख भी रहे हैं, हर जगह भी हम भी गए। मुख्यमंत्री के चेहरा में नहीं देख सकते आप लोग मुकेश सहनी जी को फ्यूचर में? 30 के बाद फ्यूचर में, वही ना बोले आपसे, फ्यूचर में देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। हमारी इतनी जनसंख्या है तो इससे भागीदारी होनी चाहिए। अति पिछड़ा समाज का हमारे मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो अति पिछड़ा समाज के कल्याण होगा। ऐसे नहीं कि अति पिछड़ा समाज के, हर समाज के लिए कल्याण होगा। लेकिन जहाँ तक कि जो भी लोग अपने लिए आए हैं, जैसे मान लीजिए चिराग पासवान हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए, लालू प्रसाद यादव जी हो गए, उसके बाद से ये जीतन राम मांझी जी हो गए, बहुत सारे लोग आए अपने समाज के विकास किए हैं। वैसे सभी लोग चाहते हैं, आप जिस समाज से आते होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि हमारा समाज अच्छे लेवल पे हो, अच्छे जगह पे हो, सभी लोग चाहते हैं। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि हमारे अभी समाज जो है
अति पिछड़ा समाज के लिए सोनामाला श्री मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम के रूप में अभी हम लोग सभी लोग देख रहे हैं। आने वाला फ्यूचर जो है सीएम के भी रूप में देखेगा। ठीक है, अरे वो है हर जाई तो अपना भी ये तोड़ सही, अगर वो है हर जाई तो अपना भी ये तोड़ सही, सिर्फ बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे ये कहाँ तक है सही, कभी तो कभी तेजस्वी जी सही, डिप्टी सीएम हमारे सोनामाला श्री मुकेश सहनी जी सही। ठीक है, इसी बात पर जय वीआईपी। तो वीआईपी और कुछ पूछना चाहते हैं तो बोलिए। एक इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा विकास बता दीजिए जो जीतने का बाद हो सकता है, एक ऐसा मुद्दा जो लगे कि पूरे युवा आपके साथ रहे विकास के लिए। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो रोजगार की बहुमूल्य मिलेगा और शिक्षा, बेरोजगार लोग नहीं रहेंगे, जो बाहर में जाकर खटते हैं वो ऐसा नहीं होगा, जहाँ भी लोग रहेंगे अपने बिहार में रोजी रोजगार मिलेगा। जो आपका एजेंडा आपने रखा रोजगार को लेकर, यही सेम मैनिफेस्टो प्रशांत किशोर जी का भी एक व्यक्तिगत तौर पर, पॉलिटिकली राजनीति तौर पर नहीं, एक व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है आपको इन दोनों में? देखिए, प्रशांत किशोर जी स्पीच देते हैं, अब बता रहे हैं आपको कि भाषण दिला से ना हुई, अब मोदी जी के 5 किलो राशन दिला से ना, ये प्रशांत किशोर सिर्फ भाषण दे रहे हैं और मोदी जी राशन दे रहे हैं, तो ये भाषण वाले काम से नहीं चलेगा, काम करने वाला चाहिए। आजकल के 17 महीने में आप देखें रोजगार मिला है, सरकार में रोजगार भी मिला है और सरकारी नौकरी भी मिला है। तो वैसे हमारी सरकार यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव फेस सीएम रहेंगे और डिप्टी सीएम श्री सोनामाला श्री मुकेश जी डिप्टी सीएम रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमें भी उम्मीद है कि चाहे कोई भी पार्टी हो या कोई भी इंसान मुख्यमंत्री बने, हम जो बिहार वासियों को, 12 करोड़ की जनता को एक रोजगार मिले, शिक्षा मिले, जो पलायन हमारे भाई चाचा कर रहे हैं उनसे छुटकारा मिले। आप क्या सोचते हैं ये हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।